हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रोस्टी बस। अनुराग ने अपनी रीसेंट वीडियो जिसका टाइटल है अनाथ द ट्रू स्टोरी में अपनी वाइफ ऋतिका के ऊपर इनफिडेलिटी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के डायरेक्ट एक्यूजेशंस लगाए हैं। और जिन लोगों को अनुराग के बारे में नहीं पता है, मैं उनको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अनुराग द यूके राइडर बाबू भैया के नाम से फेमस है। वो मोटो व्लॉगर, यूट्यूबर और रियलिटी शो पर्सनालिटी में रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से उनकी लाइफ काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रही है। सबसे पहला फेज उनका ये रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज और फैमिली सेपरेशन, जहाँ पर अनुराग और ऋतिका की लव मैरिज हुई थी, जो कि इंटरकास्ट मैरिज थी। इनिशियली मंथ्स में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जल्द ही अनुराग के व्लॉग्स के जरिए कुछ लोगों को हिंट हुआ कि इनकी शादी में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इनकी इमीडिएट फैमिली की तरफ से है। जैसे उनके पेरेंट्स, उसका भाई कलाम में खुश नहीं है उसकी शादी से। स्टार्टिंग में जब तक कुछ चीजें क्लियर नहीं थी तो लोगों को ऐसा लगता था कि अनुराग और ऋतिका जो है वो एक साथ है और बाकी पूरी फैमिली उनके अगेंस्ट है। बट फिर कुछ महीने पहले क्या हुआ कि अनुराग ने थोड़े दिन पहले ही अपडेट दिया था। वो बहुत बड़ा इंसिडेंट भी बना था, लेकिन उससे पहले अनुराग ने अपने यूट्यूब पर एक वीडियो रिलीज करा था, जिसको पर शायद यूट्यूब ने रिमूव कर दिया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करे गए थे। कट टू द शॉर्ट में स्टोरी बता देती हूँ हुआ क्या था। अनुराग ने एक पब्लिक व्लॉग डाला था जिसमें रो रो कर उसने बताया था फैमिली प्रेशर और आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऋतिका उसको छोड़ करके चली गई है। तब एक टाइम तक ऋतिका उसके साथ थी, बट जब चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो ऋतिका भी फिर चली गई थी, ऐसा अनुराग का क्लेम है। बट उस वक्त भी ऋतिका प्रेग्नेंट भी थी, तो ये चीज थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल थी कि अगर वो थोड़ा स्पेस लेना चाह रही है अपनी प्रेगनेंसी पीरियड में तो दैट इज फाइन। लेकिन फिर उसके बाद वो जो इंसिडेंट हुआ अनुराग का, उसके बाद अनुराग की लाइफ में मेजर टर्न्स आए। जैसे कि अनुराग उसके बाद रिकवर भी हो रहा है और उसका बेबी भी हुआ है। फिलहाल ऐसे व्लॉग्स में देखने के लिए मिल रहा था कि अनुराग की जो इन-लॉ वाली फैमिली है वो अनुराग की टेक केयर कर रही है, और अनुराग की बॉन्डिंग लिटरली उनके साथ ऐसे ही दिख रही थी ब्लॉग्स के अंदर जैसे अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ होता है। लेकिन अभी रिसेंटली अनुराग ने ऋतिका के ऊपर चीटिंग एक्यूजेशंस लगाए हैं। कुछ ऑडियो प्रूफ्स भी वहां पर डाले हैं। जैसे कि अनुराग ने अपने रीसेंट वीडियो में एक टाइटल डाला है जिसका नाम है अनाथ। उस वीडियो के एंडिंग सेक्शन में कुछ मल्टीपल कॉल रिकॉर्डिंग्स, स्क्रीनशॉट, रेफरेंस एंड कन्फ्रंटेशन ऑडियो क्लिप्स अटैच किए हैं, जिसमें शादी के बाद कांटेक्ट में रहना और कंसीलमेंट के चार्जेस लगाए गए हैं ऋतिका के ऊपर। लेकिन दूसरी साइड एक और वीडियो वायरल हो रही है इंटरनेट पर, जहां पर ऋतिका बोल रही है कि जो भी कुछ था शादी से पहले था और मैंने शादी के बाद किसी से बात ही नहीं करी, और शादी से पहले भी करी थी तब तक कुछ शादी का कंफर्म नहीं था। एक तरफ देखा जाए तो इनकी लव मैरिज है, एट द सेम टाइम ऋतिका का इतना अनश्योर होना शादी से पहले तक। और ऋतिका के ऊपर जो भी क्लेम्स करे जा रहे हैं वो उसके बेस्ट फ्रेंड को लेकर के करे जा रहे हैं, जहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि ऋतिका इन प्रेगनेंसी पीरियड वहां पर गई थी, कुछ टाइम वहां पर रुकी भी। लेकिन वीडियो के लास्ट में जो सेगमेंट है ना, उसमें इंक्लूड करी गई है कॉल रिकॉर्डिंग्स, जहां पर अनुराग और उसके क्लोज एसोसिएट्स ऋतिका को कन्फ्रंट कर रहे हैं। और मेन एक्यूजेशन ये है कि शादी और एंगेजमेंट के बाद ऋतिका जो है अभिषेक नाम के एक इंडिविजुअल के साथ कॉन्टेक्ट में रही थी, उनके प्लेस पर भी उनसे मिलने के लिए गई थी। ऑडियो क्लिप्स में ऋतिका ने इनिशियली डिनाई किया, शादी के बाद तो उसकी किसी से बात ही नहीं हुई है। लेकिन जब दूसरी तरफ देखा जा रहा है स्क्रीनशॉट और बाउंसर्स के फिजिकल प्रेजेंस की बातें हो रही हैं, पूरी सिचुएशन ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, क्योंकि ऑडियो क्लिप के मार्क पर कॉन्वर्सेशन पर्सनल रिलेशनशिप से आगे बढ़कर प्रेगनेंसी और पोटेंशियल अबॉर्शन के टॉपिक पर शिफ्ट हो जाती है। रिकॉर्डिंग में ये सुना जाता है कि सेंसिटिव फैमिली मैटर्स को प्रेगनेंसी रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स रिकॉर्ड करके पब्लिकाइज किया गया है। जैसे कि ऋतिका ने ये बोला था कि मेरी बहुत मजबूरी हो रही है कि मेरे पास इसका बच्चा है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा क्रिटिकल और प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि लीगल और एथिकल बाउंड्रीज के हिसाब से मेडिकल डिसीजंस और प्रेगनेंसी जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को प्राइवेट लीगल प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, ना कि कोई पब्लिक यूट्यूब कमेंट्री का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अनुराग की साइड से क्या हो रहा है ना, अनुराग ने अपनी पर्सनल लाइफ को इतना ज्यादा डिस्क्लोज कर दिया है लगभग 1 साल से। वो पब्लिक को बस यही बिजी करने में लगा हुआ है कि अनुराग किसी भी हाल में गलत इंसान नहीं है या उसने गलतियां नहीं करी हैं। इस वजह से मे बी अनुराग सब कुछ चीजें जो टू पर्सनल से पर्सनल भी है, वो सारी चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहा है। चीज की शुरुआत देखी जाए तो अनुराग की तरफ से हुई थी, तब पूरी फैमिली ने फिर रिस्पॉन्स करा। फिर ये सारे नैरेटिव्स को अब एक रैप सॉन्ग के थ्रू प्रेजेंट करा है अपने यूट्यूब पर। देखो, इसको सोशल मीडिया वाली लाइन में देखा जाए तो अनुराग ने जो अपनी लेटेस्ट वीडियो रिलीज करी है, जहां पर उसने एक सॉन्ग फॉर्मेट में अपनी पूरी पर्सनल लाइफ को डिस्क्लोज करा है, अगर आप इसको एक कंटेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखोगे, ऐसे वीडियोस में नॉर्मली क्या होता है कि व्यूअर्स जो है वो वीडियो को देखकर ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को जो है वो इग्नोर कर देते हैं, इमोशनली ना समवेयर बायस हो जाते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स लीगल डिवोर्स केस है। यहाँ पर अनुराग ने खुद कहा है कि ऋतिका एलिमनी डिमांड कर रही है। आप पूरा एक प्रॉब्लम देखोगे अनुराग की लाइफ में तो वो हमेशा एक फाइनेंशियल क्राइसिस का ही बताता है, कि अनुराग की तरफ से ऐसे क्लेम्स आए हैं कि उसकी लाइफ में जो भी रिश्ते थे वो सिर्फ पैसों को लेकर के थे। मतलब जब तक वो सबको पैसे देता रहा, अपने ब्लड वाले रिलेशंस को या फिर अपनी वाइफ को, तो तब तक सब कुछ नॉर्मल था। और जैसे ही उसने पैसे प्रोवाइड करना बंद करा, जो कि वो बता रहा है कि वो काफी फाइनेंशियल लॉसेस से जा रहा है, भी उसके पास कोई मेजर अमाउंट है नहीं कि वो किसी को प्रोवाइड करे, तो उसकी वजह से उसके सारे पर्सनल रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। इसमें हम कोई डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अनुराग ने अपना वाकई बहुत जीरो से स्टार्ट करा था और उसने अपनी इमीडिएट फैमिली को भी एक नाम दिया था कि अनुराग की मोटर
ब्लॉगर बनने से पहले, उसके फेमस होने से पहले उसकी फैमिली एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास लाइफ जैसी ही जी रही थी, लेकिन अनुराग जैसे जैसे फेमस होता गया तो उसने अपने पूरे फैमिली बैकग्राउंड को चेंज करा। लेकिन ये क्लेम सिर्फ अनुराग का है कि उसके फैमिली जो है उसके लिए पैसों के लिए थी उसकी तरफ। सेम क्लेम वो रितिका के ऊपर भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अनुराग की तरफ से चीजें आ रही हैं वो एक इमोशनल हार्ट ब्रेक तो नहीं बचा है, अब तो टोटली लीगल बैटल बन चुका है, जहाँ पर एलिमनी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लीगल सेपरेशन, कुछ पुराने रिकॉर्डिंग्स जहाँ पर रितिका की साइड से कुछ चीजें क्लैरिफाई हुई हैं जो कि अनुराग ने ही प्रेजेंट करी हैं। क्योंकि अनुराग ने खुद ये बात क्लेम करी है कि उनके पेरेंट्स, उसका भाई या फिर उसकी वाइफ, सबने उसको प्यार को, लॉयल्टी का गलत फायदा उठाया, अपनी ईगो सेटिस्फाई करी है और पैसों के लिए उसका हमेशा यूज करा है। अनुराग ने टेक्स्ट में मेंशन किया कि उसकी वाइफ रितिका उसकी बेबी से भी उसको मिलने नहीं दे रहे हैं, हेवी एलिमनी की डिमांड कर रहे हैं, जबकि अनुराग ने एक वीडियो में ये भी क्लेम करा है कि अभी तक वो 37 लाख पे कर चुका है, अभी फाइनेंशियली उसके पास कुछ खास बचा नहीं है। अनुराग ने रिसेंटली ये बात बताई थी कि उसके बाइक्स, उसके कार्स, प्रॉपर्टी सब सेल कर दिए गए हैं। रिसेंटली वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अब अनुराग के पास एक तरीके से देखा जाए तो ये सोशल मीडिया वाला ही प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपनी पर्सनल लाइफ को टू क्लोज जो वाली बात है उनको भी डिस्क्लोज कर रहा है। समवेयर ये हो सकता है कि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में भी बेटर करना चाहता है। सोशल मीडिया के थ्रू इन सबसे व्यूज तो आते ही हैं। जैसे भी जब सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपकी इमीडिएट फैमिली आपके पास नहीं है और वाइफ भी अगर साथ नहीं रहना चाहती है, हो सकता है कि अनुराग को इन बातों का इतना फर्क नहीं पड़ रहा हो कि पर्सनल लाइफ इस लेवल पर भी आकर के सोशल मीडिया पर प्रेजेंट कर रहा है। तो सेकंड चीज जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उसने अपनी लाइफ को इतना डिस्क्लोज कर दिया है तो फिर अब उसको चीजें लानी ही पड़ेंगी सामने, क्योंकि उसके पास कोई है नहीं है सच ऑडियंस के अलावा अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर आप एक बात देखोगे ना, रितिका के ऊपर जो उसने क्लेम्स करे हैं चीटिंग वाले, अगर आप रितिका के इंस्टाग्राम पेज पर जाओगे तो सारी पोस्ट मेजरली जो है वो अनुराग से रिलेटेड है। रितिका अभी भी अनुराग को फॉलो कर रही है, हालांकि उसके पेज पर भी रिसेंटली कोई अपडेट नहीं दिख रहा है। रितिका ने काफी टाइम से कुछ पोस्ट नहीं करा है। ये भी हो सकता है कि वो लीगली इन सब चीजों को हैंडल कर रही हो। रितिका इन सब चीजों पे काफी टाइम से साइलेंट भी है। इसके पीछे ये लॉजिक हो सकता है क्योंकि जब इतने बड़े एलिगेशंस जब लगते हैं, इनफिडेलिटी, एलिमिनी, हरासमेंट, बच्चे से ना मिलने देना, ये पूरा जो है लीगल टर्म्स पे आ जाता है। ऐसे केसेस में मेजरली क्या होता है कि डिवोर्स और कस्टडी बैटल तक पहुंच जाता है मैटर। समवेयर ना लॉयर ही ऐसा एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि पब्लिक में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाए। साइलेंस अक्सर जो होता है इसी सिचुएशन में असली लीगल डिफेंस स्ट्रेटेजी होता है। अनुराग की ऑडियंस एक तरीके से देखा जाए तो उसका फैन बेस बहुत बड़ा है। इस पॉइंट पर अगर रितिका अपनी तरफ से कोई वीडियो या स्टेटमेंट डालती भी है तो पब्लिक बायस ऑलरेडी हो जाएगी, क्योंकि अनुराग ऑलरेडी जो है वो फेवरिंग नैरेटिव पर सेट हो चुका है। मास ट्रोलिंग और बैकलेश से बचने के लिए लोग यूजुअली टेम्परेरी डिसअपियर या साइलेंट होना जैसा चूज करते हैं। अनुराग ऐसा सोशल मीडिया पर अगर दिखा रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो एक विक्टिम जैसा बन रहा है जो इस वक्त उसकी कंडीशन है, तो पब्लिक सिंपैथी बिल्ड करना एक पावरफुल टूल उसके लिए बन सकता है। कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब यहाँ पर पर्सनल स्पेस या फिर कोई अपना डार्क फेस को इस तरीके से म्यूजिक वीडियो में, रैप ट्रैक को प्रेजेंट करना कंटेंट में, चीजें यूजुअली लोग करते हैं। देखो अनुराग ने जो इमोशनल लॉस, आइसोलेशन, बिट्रेयल फील करा है, फैमिली से छोड़ना, फिर उसका शादी वाला रिश्ता टूटना, ये पेनफुल जरूर है, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में एक बात तो आपको भी पता होगी कि मोस्टली गलती जो होती है वो दोनों साइड से होती है। कुछ लोग यहाँ पर ये भी गेस लगा रहे हैं क्योंकि रितिका ने अब एलिमिनी डिमांड करी है, क्योंकि वो हो सकता है अनुराग के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहती हो अपनी पर्सनल लाइफ को आगे। कुछ लोग यहाँ पर ये हिंट लगा रहे हैं कि अनुराग में भी उसको जानबूझकर एक्सपोज कर रहा है क्योंकि अब उसने एलिमिनी डिमांड करी है। कि एलिमिनी डिमांड करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, उसको प्रेज तो नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम ये हो सकता है कि रितिका बेबी के लिए कुछ डिमांड कर रही हो, इस वजह से अनुराग ने अल्टीमेटली रितिका के ऊपर चीटिंग एलिगेशंस लगाए हैं। हालांकि अनुराग ने वहां पर कुछ फोटोज प्रूफ भी डाले हैं, वीडियो प्रूफ्स भी डाले हैं, प्लस ऑडियो प्रूफ्स भी डाले हैं, तो ऐसा कहना भी मुश्किल है अनुराग की टोटली वो गलत बोल रहा है। जब तक रितिका की साइड से कुछ क्लैरिफाई नहीं हो जाता तब तक ऐसा पूरा पक्का नहीं बोल सकते कि रितिका वाकई चीट कर रही होगी। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।